परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पिछले कुछ महीना पहले प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह छोड़कर और किसी के द्वारा स्वर्ग अर्थात पिता के पास नहीं जा सकता। ये विषय के ऊपर हमने पिछले 12 एपिसोड हमने चिंता किया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। ये सारे विषय हमने पिछले 12 एपिसोड में विस्तार रीति में हमने चिंता किया है। अर्थात परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह ही मध्यस्थ व्यक्ति और उनके द्वारा ही वो एकमात्र मार्ग स्वर्ग जाने के लिए एक स्पष्ट रूप में हमने चिंता किया है पिछला 12 एपिसोड में। अभी हम आज 13 एपिसोड में हम पहुँचे हैं। आज हमें चिंता करने का विषय है कि आज हम देखते हैं कि बाइबल के विरुद्ध कैथोलिक्स और अन्य कुछ विभाग सिखाते हैं कि यीशु का माँ मरियम और कुछ संत लोग परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में बिचवाई का काम करते हैं। आज से हमारा विषय है कि क्या संतों या मरियम से हम प्रार्थना कर सकते हैं या मरियम परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। ये विषय आज से कुछ एपिसोड में हम इस विषय बाइबल के आधार पर हम बाइबल रेफरेंस लेकर हम चिंता करेंगे। आज हम देखेंगे इस विषय पर बाइबल क्या कहती है। बाइबल में से इस विषय को अध्ययन करने के लिए 2 पार्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ। हम जानते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 20 और 27 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने अपने माता और चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और 27 में इस पर लिखा है, फिर उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है। और उसी समय ये वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहकर अपना माता को देखा और शिष्य यूहन्ना को देखा और अपना माँ को शिष्य यूहन्ना का हाथ में सौंपा है और कहा कि माँ को कहा कि ये तेरा पुत्र है। उस समय से लेकर यूहन्ना मरियम को अपना घर में ले गए। अपने घर में मरियम रहा करता था। तो हम जानते हैं मरियम के बारे में अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें पाना है, जो यूहन्ना के साथ जो मरियम रहा वो यूहन्ना ही दे सकते हैं। एक ही घर में मरियम रहा यूहन्ना के साथ, तो यूहन्ना छोड़कर और कोई व्यक्ति से भी बढ़कर 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूहन्ना हमको दे सकते हैं कि मरियम के बारे में। आज कैथोलिक्स और अन्य विभाग जो इम्पोर्टेंस मरियम को दे रहा है, इसके बारे में प्रभु यीशु के मरने के बाद का विषय जोड़ बता सकते हैं। आज जो कैथोलिक्स और अन्य विभाग लोग मरियम का फ़ोटो रखते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, माला फ़ोटो में पहनाते हैं और मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं और मरियम को स्वर्ग का रानी या परमेश्वर का पिता बुलाता है। सभी विषय के बारे में जो उनको मालूम होना चाहिए कि ये क्या वास्तविक रीति में इस प्रकार था मरियम। यूहन्ना 5 पुस्तक लिखा है, गोस्पेल 1 गोस्पेल और पत्रिका 3
और प्रकाशित पुस्तक, ये 5 पुस्तक लिखा हुआ है। 5 पुस्तक में आश्चर्य है कि ये 5 पुस्तकों में मरियम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मरियम परमेश्वर का और विश्वासी के बीच में मध्यस्थ एक स्त्री था तो जरूर यूहन्ना जरूर लिखना चाहिए था, क्योंकि उस समय जब विश्वासियों के लिए जब चिट्ठी लिखा तो जरूर यूहन्ना ये विषय लिखना चाहिए था। ये संभव है, अगर इतना इम्पोर्टेंस मरियम को था तो एक बार भी मरियम का बारे में उतना नहीं, मरियम का नाम भी लिखा नहीं पत्रिका में। ये दोनों पार्ट हम चिंता करेंगे आगे एपिसोड में। प्रभु यीशु मरियम को जॉन को सौंपने के पहले और बाद में, ये 2 विषय हम चिंता करेंगे। बाइबल रेफरेंस के साथ दोनों भाग हम सब विस्तार रीति में हम स्टडी करेंगे। एक कहकर मैं ये एपिसोड 13 यहाँ पर मैं समाप्त करेंगे कि मरियम हमारे जैसे एक विश्वासी था। इससे बढ़कर कोई इम्पोर्टेंस मरियम को नहीं था। बाइबल रेफरेंस के साथ हम इस विषय को हम स्टडी करेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे, ताकि प्रभु सही उपदेश के अनुसार आगे हम जीवन बिता सकूं। अगर हमारे मन में अगर कोई संदेह है, अगर दूसरा कोई वाद विवाद करते हैं तो उनको सही रीति से उनको उत्तर देने के लिए इस एपिसोड आगे जो हम चिंता करेंगे एपिसोड आपको प्रयोजन होगा। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।